चेतन है तू, ध्रुव गायक है तू, मुक्ति पुरी का नायक है तू। चेतन है तू, ध्रुव गायक है तू, मुक्ति पुरी का नायक है तू। सिद्धो का लघुनंदन कहा, मुक्तिपुरी के लायक है तू। चेतन है तू, ध्रुव गायक है तू। बात क्या आ रही है? विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विश्वास हो रहा है क्या कि मैं चेतन हूँ? विश्वास हो रहा है क्या कि मैं मुक्तिपुरी का नायक हूँ, मुक्तिपुरी जाने के लायक हूँ? ये विश्वास लाना पड़ेगा। अगर ये विश्वास नहीं है तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। एक बात आती है कि सुख में जो ज्ञान भाया है वो प्रतिकूलता के एक ठोकर में खत्म हो जाता है। हम थोड़ी भी अनुकूलता से रहित अपना जीवन विचार नहीं कर सकते, और कहो तो जंगल में पग पग पर प्रतिकूलताएं है। हमारी दृष्टि से देखो तो, ज्ञानियों की दृष्टि से उनको प्रतिकूलता भाषित ही नहीं होती, ये अलग बात है। मगर हमारी दृष्टि से आप देखो तो पग पग पर प्रतिकूलता है, और प्रतिकूलता की एक गूंज भी हमको कांप देती है, हमको डर लगने लग जाता है, और वहां पर प्रतिकूलताओं का पहाड़ है। और फिर भी क्या कह रहे हैं? वे सुखी। और हमारे पास इक्की दुक्की प्रतिकूलता आती है, हम दुखी, हम सहनशील नहीं रहते हैं, एक प्रतिकूलता भी सह नहीं सकते हैं। इतनी तो सहनशीलता की कमी है हम में। फिर हम कैसे सुखी होने की कल्पना करते हैं? और जिस जीव ने पर से सुख की कल्पना की है, यही तो महादुख का कारण है, महादुख का कारण। देखो, किसी ने शरीर से सुख माना है तो समझ सकते नहीं, संयोगों से सुख मानता है ना, ये महा अपराध है। हमको लगता है कि हम संयोगों में जाएंगे तो हम सुखी हो पाएंगे, हमको लगता है कि हम यहाँ वहाँ घूम कर आएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये गेलुब्धता है। गेलुब्धता मतलब जो गे है, गे के प्रति आकर्षण है। और अगर किसी गे का आकर्षण ही करना था तो स्वगे था ना। अपने स्वगे शुद्धात्मा को छोड़कर तू बाहर भटकता फिरता है, ये कोई मतलब राज आने वाली बात नहीं है। हमको हमारे दुख की खबर नहीं है, और हम सुख की कल्पना दुख के योग्य कार्यों में करते हैं। ये हमारी भ्रांति है। विचार करना, सच्चा सुख कहाँ है? सच्चे सुख का प्रयास करने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? अगर नहीं तो फिर मैंने क्या किया? मतलब ये मनुष्य भाव जिस हिसाब से चल रहा है, अनंत प्रतिकूलताएं अपने सामने खड़ी होते हुए भी हम तत्व निर्णय करने के लिए प्रयासरत नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी ने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, तो ये मेरे लिए दुख का कारण हो सकता है या गेय हो सकता है। एक उदाहरण लेते हैं। चलो, कल की बात चली थी ना। विचार कीजिए कि मुनिराज को विकल्प हुआ है किसका? आहार लेने का। ठीक है, आहार लेने का विकल्प हुआ। मुनिराज ने पीछे कमंडलू ले ली, चले हैं नगर की तरफ। अब रास्ते में चलते चलते एक शेर आया। शेर सामने खड़ा है। अब मुनिराज क्या करेंगे? प्रश्न है, मुनिराज क्या करेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता पूर्वक जो होता है वो रत्नत्रय, उस एकाग्रता की यहाँ पर चर्चा चल रही है, राइट। और अब ये कह रहे हैं, एक प्रसंग क्या खड़ा किया है कि मुनिराज इस शेर को देखते हैं तो क्या करेंगे? प्रश्न है आपसे। और देखो, हमको हमारी बुद्धि से विचार नहीं करना, हम मुनिराज की बुद्धि से विचार करें और क्या हो सकता है ये आपको उत्तर देना है। हमारी बुद्धि से विचार करेंगे तो उत्तर बहुत यहाँ वहां के आएंगे, मतलब उसमें कोई राग की गंध होगी। उनके बुद्धि से विचार करना, क्योंकि वे वीतराग है।
उनकी अपेक्षा से विचार करके बोलो, क्या क्या होगा। देखो समता भाव आएगा बिल्कुल। अर्थात अभी देखो उपयोग बाहर है, दिख रहा है शेर सामने, इनको एक विकल्प भी है, किसका, भोजन आहार का भी विकल्प है, इसके लिए भी निकले हैं। अब प्रश्न ये है कि वो क्या करेंगे, एकाग्रता कैसे होगी, किस जाति की होगी, मतलब संभव है क्या, रत्नत्रय सुरक्षित है, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये क्या विचार करेंगे। अरे भाई साहब, पहली बात तो ये स्वयं को देह वाला मानते ही नहीं, स्वयं को मुनि मानते ही नहीं है, स्वयं को आत्मा मान रहे हैं। पहली बात, फर्स्ट एंड ऑल, ये पहली बात शर्त ये है कि स्वयं को आत्मा मान रहे। जहां पर अपने को आत्मा देख लिया तो फिर शरीर पर होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं है वो अपनी नहीं है, ये सरल सरल विश्वास हो जाता है। और जिसने अपने को आत्मा नहीं दिखा, उसको शरीर, शरीर के आश्रित जितने संयोग है, उन पर होने वाली जो कोई क्रियाएं है, हाँ, कम ज्यादा की बातें, इस सब में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता हुआ दुखी होता है। विचारने बिंदु है कि मेरा सुख किसके आश्रित है, पर के आश्रित है या मेरे आश्रित है। एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था आज, सम्यक चारित्र ये किसकी पर्याय है, शरीर की पर्याय है या आत्मा की पर्याय है। आत्मा की पर्याय होनी चाहिए, बराबर है ना। तो प्रश्न ये है, तो वो हम शरीर में क्यों देखने की कोई चेष्टा करते हैं, शरीर के आश्रित ही क्यों करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हमको शरीर इसलिए नहीं। अरे वो आत्मा की पर्याय है तो आत्मा में ही वो कार्य होना चाहिए, आत्मा के बाहर जो कोई कार्य करने की चेष्टा है वो योग्य नहीं है। और सच्चा सम्यक चारित्र मतलब क्या, अरे रमणता, आत्मा में स्व वस्तु में रमणता, इसको सम्यक चारित्र कह रहे हैं। 28 मूल गुण आदि आदि को सम्यक चारित्र बहुत स्थूल व्यवहार से कह रहे हैं, वो पूरा व्यवहार है। आत्मा में रमणता ये सम्यक चारित्र है। हाँ, अब देखो कल चर्चा चली है अपनी, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, यहाँ पर अलग परिभाषा है। एक प्रश्न करो आप सबसे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 90 अधिकार में सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं बताइए। कोई बता सकता है क्या सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं? अपनी चर्चा हुई है पहले भी, और यहां पर सम्यक दर्शन की पर डेफिनेशन क्या चल रही है, ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व, इन दोनों को यथार्थ जानती हुई प्रतीति वो सम्यक दर्शन। क्या कहा, ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व को यथार्थ रूप से जानकर उसकी प्रतीति करता हुआ जो आत्मा का भाव है, उस भाव को सम्यक दर्शन कहते हैं। वैसे आप सबको ज्ञात होगा ही, 7वें अध्याय में 213 पुरुष पर पंडित जी साहब ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषाएं की है। जिस श्रद्धान से मेरे राग द्वेष का नाश होता है, उस श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। जिस ज्ञान से मेरे राग द्वेष का अभाव होता है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है। और जिस चारित्र से या जिस परिणाम से, जिस भाव से मेरे राग द्वेष का अभाव होता है, ऐसे आचरण को सम्यक चारित्र कहते हैं। क्या कहा, सब में राग द्वेष के अभाव की बात कर रहे हैं, एक ही बात है, राग द्वेष का अभाव। और जो परिणाम, जो ज्ञान, जानना, जो श्रद्धा और जो रमणता, जो प्रवृत्ति राग द्वेष का अभाव करे, उसको चारित्र कह रहे हैं। कितनी सरल और इजी है ना। मतलब क्या मालूम है क्या, आपको जो कुछ करना है राग द्वेष का अभाव करना है, और कुछ नहीं करना है। हमको अन्य कुछ भी नहीं करना है। राग द्वेष मतलब कोई मेरे साथ बहुत कठोर व्यवहार कर रहा है तो मुझे उसके प्रति द्वेष होना चाहिए, और कोई मेरे प्रति बहुत अनुकूलता प्रदान करने का व्यवहार कर रहा है तो उसके प्रति राग होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर। साम्य भाव है ना, प्रशंसा निंदा। अपनी कल परसों ही तो गाथा चलिए, प्रशंसा निंदा में, जीवन में मरण में, सुख में दुख में, साता में असाता में, सब में, लोष्ट में और सुवर्ण में, सब में साम्य भाव है।
अगर ज्ञानियों का ऐसा साम्य भाव हो रहा है, मुनिराजों का हो रहा है, भगवान का हो रहा है, मेरा भी तो उनके जैसा ही तो स्वभाव है ना, तो उनका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं, ये प्रश्न हमको कभी आता है क्या? नहीं नहीं, उनका तो हाँ वे आगे बढ़ चुके हैं ना, हम अभी भी संसार में हैं। अरे भाई साहब, उन्होंने भी हमारी भूमिका में ही तैयारी की थी, उन्होंने हमारी भूमिका में ही तत्व निर्णय किए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनके लिए एक बहुत क्या कहे कि बहुत अनुकूलताओं का साज खड़ा था उनके लिए, और हमारे लिए प्रतिकूलता ही प्रतिकूलताएं खड़ी है। ऐसा नहीं है, वे भी मनुष्य ही थे, हम भी मनुष्य हैं। उनके भी घर गृहस्थी थी, हमारी भी घर गृहस्थी है। वे भी व्यापार आदि करते थे, हम भी व्यापार आदि कर रहे हैं, और इन सब अवस्थाओं में उन्होंने अपना काम किया, अर्थात अपने आत्मा को ऊर्ध्व करके उन्होंने आत्मा के लिए समर्पित भाव किया। और हम क्या कर रहे हैं? हम आत्मा को छोड़कर बाकी सब में समर्पित भाव रख रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे आत्मा नहीं मिलेगा, इससे बाकी सब मिलेगा, अर्थात ज्ञेयों की प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है क्या? जितने ज्ञेय चाहिए वे सब ज्ञेय मिलेंगे, ये बात है। आइए हम पहले गाथा का पाठ करेंगे और फिर थोड़ी चर्चा करेंगे आगे। वैसे एक एक्सरसाइज दूं आपको, थोड़ा सा विचार की करके बताइए मुझे। देखो, हम एक प्रायोरिटी की लिस्ट तैयार करेंगे, प्रायोरिटी की लिस्ट कि सुबह से उठकर शाम तक मेरी प्रायोरिटी क्या है, विचार करना। आप उस लिस्ट को लिखते जाइए। मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी प्रायोरिटी, मान लो बच्चा का टिफिन बनाना है, दूसरी प्रायोरिटी नहाना धोना, तीसरी प्रायोरिटी फिर स्वाध्याय करना, चौथी प्रायोरिटी मंदिर आदि जाना, पांचवी प्रायोरिटी जो कोई है, ऐसी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाइए। और इन सब प्रायोरिटी लिस्ट के आगे ना और एक कॉलम बनाना, उस कॉलम में लिखना क्यों, ये प्रायोरिटी क्यों है, ये प्रश्न करना। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रायोरिटी क्यों है, अर्थात मान लो एक्सरसाइज की प्रायोरिटी है, क्यों? कह रहे शरीर ठीक होगा, ठीक है, शरीर क्यों ठीक करना, क्यों ठीक करना, प्रश्न ही नहीं है ना आगे। नहीं, फिर मैं अनेक भोग भोग सकूंगा, या फिर मैं स्वाध्याय अच्छा कर सकूंगा, बहुत सारे विकल्प होंगे। हाँ, तो स्वाध्याय करते हो क्या शरीर ठीक होने के बाद में? नहीं। स्वाध्याय मतलब क्या? तत्व निर्णय। तत्व निर्णय मतलब क्या? स्वपर का भेद विज्ञान। ये करते हो क्या? नहीं करते हो। तो फिर ये प्रायोरिटी का क्या प्रयोजन? प्रायोरिटी वही होनी चाहिए जो आत्मा की तरफ झुके, अर्थात मेरा परिणति, मेरा स्वभाव की तरफ मेरी रुचि बढ़े, इसको प्रायोरिटी कहेंगे अपन। समझ में आ रहा है? और आप उस प्रायोरिटी की लिस्ट में देखकर पाओगे कि आत्मा है ही नहीं, और कदाचित हमने आत्मा को रखा भी होगा तो आत्मा मिलता नहीं ना। विषय कषाय इतनी हावी है कि हम आत्मा को देख ही नहीं सकते। उस विषयों की उपलब्धि में हमको आत्मा दिखता नहीं है। मैंने उदाहरण खड़ा किया था, मुनिराज के सामने शेर है, राइट? मुनिराज उस समय में क्या जान रहे हैं, मेरा प्रश्न है आपको। मतलब वो कह रहे ना आप, समता भाव है, राइट? मेरा प्रश्न है उस समय में मुनिराज क्या जान रहे होंगे? कोई बता सकता है? मुनिराज के सामने शेर है, मुनिराज उस समय में क्या जान रहे हैं? मतलब उनका सम्यक हाँ, सोचते हुए, स्वयं को ज्ञायक जान रहे। अच्छा, थोड़ा सा अच्छे से बोलो ना। शेर दिख रहा है, ये मैं बोल रहा हूं ना, शेर दिख रहा है मतलब गे दिख रहा है ना उनको। तो गे दिख रहा है उस समय में क्या है? गे है ना ज्ञान दर्पण पर, तो उनको ज्ञायक कैसे दिखाई दिया? गे दिख रहा है स्पष्ट, मैं यही तो कह रहा हूं।
और फिर भी उनको सम्यक दर्शन हो रहा है। फिर भी आत्मस्वरूप में इतना ही करेंगे ना, शेर को बिना अरे वे स्वयं को आत्मा ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको शेर नहीं दिख रहा, अपनी ज्ञान पर रह दिख रही है। क्या कहा? उनको शेर नहीं दिख रहा, उनकी अपनी ज्ञान पर रह दिख रही है। रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, ये बात है। उनको अपना आत्मा दिखाई दे रहा है, अपनी ज्ञान पर रह दिखाई दे रही है, उनको वहां पर जीवन मरण नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए भय नहीं है, भय बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बच गए तो अच्छा होगा यार, फिर मैं और धर्म करूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा है ही नहीं। हर बार तैयार है, मरण की तैयारी सबसे पहले की है। बहुत विचारणीय बिंदु है, मतलब हमारी सोच से परे है ये सब बातें। हम वो विचार कर ही उस लेवल तक जा ही नहीं पा रहे, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व, क्या कहा? किसके बाद में? नहीं, सम्यक्त्व के पूर्व ऐसी आत्मबल आना चाहिए। सम्यक्त्व के बाद में क्या करेंगे साहब? सम्यक्त्व के बाद में कुछ नहीं रहा। सम्यक्त्व के पहले की भूमिका में इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, इतना आत्मबल, इतना आत्मविश्वास पहले होता है, बाद में सम्यक्त्व होता है। हाँ, जैसे पेपर लिख रहा हूं मैं, पेपर लिखने से पहले, मतलब कोई एग्जाम है, एग्जाम लिखने से पहले मुझे आत्मबल है कि मैं ये पेपर क्लियर करके ही रहूंगा, तब जाकर मैं एकदम पूरे कॉन्फिडेंस से लिख कर आता हूँ। पता नहीं यार लिख कर आया, अभी क्या मालूम पास होता है फेल होता है, ये कोई तरीका थोड़ी है, ऐसा नहीं है। पहले ही सब कुछ खबर है कि क्या मैं करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है क्या? आत्मस्वरूप पहले पूर्णतः नक्की अपनी ज्ञान में होता ही होता है। वो श्रद्धा भी तड़पती है स्वभाव को ध्याने के लिए, तड़पन है। जैसे हमको कोई रोग है, शरीर ग्रसित है, वो ठीक हो जाए, या तड़पन है कि नहीं, कब ठीक होऊंगा, कब ठीक होऊंगा, कब ठीक होऊंगा, ऐसी धुन लगी कि नहीं? वैसे ही कब आत्मा ध्याऊंगा, ऐसी धुन लगी रहती है। और आत्मा वैसे बहुत मुश्किल पदार्थ नहीं है। इस प्रोसेस से अगर आप देखोगे, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो बताया है, उन्होंने आत्मानुभव की प्रक्रिया बताई है, आत्मानुभव की प्रक्रिया बताई है। वे ऐसा करते, ऐसा बता रहे, वे ऐसा करते मतलब क्या? हाँ, देखो, जैसे मैं आपको एक बताऊं, आप मुझे पूछोगे, हाँ भैया आपने घी कैसे बनाया, एग्जाम्पल, घी कैसे बनाया, या कोई मिठाई कैसे बनाई, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बनाई, तो आप क्या करोगे? आप भी उसी प्रकार बनाओगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर आपको प्रयोजनभूत वो मिठाई है, तो आप उसी प्रकार बनाओगे कि नहीं? अब यहाँ पर क्या कह रहे, मुनिराज का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का तरीका देखो, ये ऐसा होता है। तो हमको क्या समझना, हमको भी इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का तरीका आत्माना है, अनुभव करना है। और बाद में तो ये क्या कह रहे, तीनों की युगपत्ता है, और तीनों की युगपत्ता से एकाग्रता है, और वो एकाग्रता वो एक आत्मा की पर्याय है, वो तीन पर्याय नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। देखो, पहली गाथा पढ़ते हैं, फिर और चर्चा करेंगे। मेरा एक प्रश्न बाकी है, 9वें अध्याय में सम्यक दर्शन की क्या चर्चा की है, अर्थात सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, ये वहां के 4 पॉइंट्स है। किसी को याद होगा तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। तब तक मैं गाथा का पाठ करता हूँ। गाथा 242, पेज नंबर 165। दंसणान चरितेषु, एक मिनट है जरा, मुझे ना यहाँ बहुत आवाज आ रही है, मैं आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है जी, ठीक है। देखो, दंसणान चरितेषु तीसु जोवं समुत्थितो जोदु एयगगदोत्तिमदो सामन्नं तस्य परिपूर्णम्।
ना ज्ञान दर्शन चरण में युगपत सतारूढ़ हो, एकाग्रता को प्राप्त यति श्रामण्य से परिपूर्ण है। अपन नीचे आ जाइए फटाफट। ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व अर्थात ज्ञान तत्व की यथार्थ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन पर्याय है। क्या कहा? ज्ञेय तत्व की प्रतीति और ज्ञातृ तत्व की यथार्थ प्रतीति। मतलब क्या मालूम है क्या? ज्ञेय तत्व में क्या क्या लिया था अपन ने कल? अरे मुझ आत्मा को छोड़कर समस्त विश्व ज्ञेय तत्व है। मुझ आत्मा को छोड़कर समस्त विश्व ज्ञेय तत्व है। ओके, ये एक लॉजिक दिया मैंने। और ज्ञातृ तत्व मतलब मैं स्वयं ज्ञातृ तत्व हूँ। ज्ञातृ तत्व मतलब ज्ञान, राइट? और एक बात, मेरे ज्ञान की ये खासियत है, वो दूसरों को भी जानता है और स्वयं को भी जान सकता है, या स्वयं भी इसी ज्ञान में जानने में आ सकता है। दो बातें कह रहा हूं, दूसरों को जान सकता है और स्वयं उस ज्ञान के जानने में आ सकता है। ऐसी इस आत्म वस्तु की या ज्ञान की खासियत है। दो गुण है, एक ज्ञान गुण और एक प्रमेयत्व गुण। वो प्रमेयत्व गुण और कुछ नहीं, ये ज्ञेय तत्व है। क्या कहा? प्रमेयत्व गुण और कुछ नहीं, वो ज्ञेय तत्व है। अब लगाना, ये प्रमेयत्व गुण की वजह से ये सब मेरे जानने में आ रहे हैं, नहीं सॉरी, ज्ञान की वजह से सब कुछ जानने में आ रहे हैं, और मेरे प्रमेयत्व गुण की वजह से मैं स्वयं को जानने में आ रहा हूं। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? ये है यहाँ की बात। अब क्या कह रहे हैं? ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व की यथार्थ प्रतीति। यथार्थ प्रतीति मतलब उसमें डिस्टिंग्विश करना, उनमें भेद पाड़ना, उनको पृथक करना, ज्ञेय तत्व को और ज्ञातृ तत्व को, और इनकी यथार्थ प्रतीति रूप सम्यक दर्शन पर्याय। मेरा एक प्रश्न अभी फिर से खड़ा हो गया। क्या 90वें अध्याय के सम्यक दर्शन के परिभाषा है? किसी को मालूम है क्या? सम्यक दर्शन 4 प्रकार से बताया है, कोई बता सकता है क्या? परिभाषा नहीं है, 4 प्रकार का सम्यक दर्शन बताया गया, ये कहना है। मैं बताता हूं, चलो। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक दर्शन 1। दूसरा, 7 तत्वों का श्रद्धांश सम्यक दर्शन 2। कहां से लाई ये बातें? पहली परिभाषा जो थी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक दर्शन, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य, राइट? हाँ, 7 तत्वों का श्रद्धांश सम्यक दर्शन, ये तत्वार्थ सूत्र, ठीक है? हाँ, आपा पर का भेद विज्ञान सो सम्यक दर्शन, ये तीसरी परिभाषा, ठीक है? और चौथी परिभाषा आत्मा का श्रद्धांश सम्यक दर्शन, ये चौथी परिभाषा। बस अब मेरा प्रश्न है, ये परिभाषाएं, ये 4 परिभाषाएं पंडित साहब ने दी, उनके मन से नहीं दी है, शास्त्रों की उठा कर दी है। समय सार में 100 पर का भेद विज्ञान की बात करी है, या फिर आत्मा के श्रद्धान की बात की है, रत्नकरण श्रावकाचार्य में देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात करी है, और तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। मेरा प्रश्न ये है, यहाँ पर कह रहे ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह रहे हैं। क्या कहा? ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह रहे हैं। देखो, ये मात्र ज्ञेय को जानता बैठेगा ना, इसको ज्ञेय लुब्धता है, ज्ञेय की रुचि है, राइट? ज्ञेय जानने में आते हैं, लेकिन ज्ञेय को जानते रहो ये बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञेय जानने में आएंगे, क्यों? वो आत्मा का स्वभाव है किसी ज्ञेय को जानना, तो इसका विरोध नहीं है। लेकिन उसी ज्ञेय को जानते बैठू, इसमें विरोध है। जानते बैठू मतलब छद्मस्त अवस्था में किसी एक पर्टिकुलर ज्ञेय को निरंतर जानता रहेगा, पर ज्ञेय को, ये राग के बिना नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? राग के बिना ये नहीं हो सकता। हाँ, ये केवल ज्ञान में तो सभी के एक साथ झलक रहे, ये अलग बात है, वे भीतर आगे हो गए। लेकिन छद्मस्त जीव के एक समय में एक ही ज्ञेय को जानता बैठे, पर ज्ञेय को, ये तो राग ही का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? अब बात यह है
देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक दर्शन है ना। इस पर्टिकुलर परिभाषा में ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व का यथार्थ प्रतीति, ये सम्यक दर्शन यहाँ पर कह रहे हैं। मेरा प्रश्न है, यहाँ पर आप देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान अर्थात कौन सा तत्व लगाओगे? ज्ञातृ तत्व लगाओगे या ज्ञेय तत्व लगाओगे? प्रश्न है आप सबसे। ज्ञेय तत्व है, करेक्ट। ज्ञातृ तत्व मतलब जो जानता है वो ज्ञातृ तत्व, और जो जानने में आ रहा है ना वो ज्ञेय तत्व हो गया। अभी देव शास्त्र गुरु क्या हो गए? जानने में आए, तो जानने में आना ये ज्ञेय तत्व हो गया। अब अगली बात, ये ज्ञेय तत्व कहाँ जाना गया है? ज्ञान दर्पण पर जाना है कि नहीं? उसी को रोहित भैया कल कह रहे थे, ये ज्ञानाकार है, ये ज्ञानाकार है। हाँ, ये ज्ञानाकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्ञानाकार है। तो ये ज्ञानाकार ज्ञान का अपना परिणमन है। दो बातें। तीसरी बात, वो ये देव शास्त्र गुरु सामने है इसलिए जान रहा हूं, ऐसा नहीं। मेरे में ज्ञान ऐसा स्वभाव है और इस पर्याय की ऐसी योग्यता है, इसलिए ये जानने में आ रहे हैं, और वो भी मेरे ज्ञान दर्पण पर आ गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये पर्याय अनादिकाल से खचित थी। देव शास्त्र गुरु इस ज्ञान दर्पण पर झलकेंगे इस समय में, ऐसी उस पर्याय की योग्यता खचित थी। ऐसा नहीं मैंने बुद्धिपूर्वक बैठा और यहाँ पर वे ये जानने में आए। नहीं नहीं नहीं, ये तो बात ऐसी है कि ये पर्याय ही खचित थी और तभी देव शास्त्र गुरु जानने में आ गए। एक बात तो, पहली बात तो ज्ञेय तत्व थे, राइट, और ये ज्ञेय पर थे, तो पर से पर का परत्व हो गया, अर्थात इनसे मेरा सुख नहीं, इनसे मेरा दुख नहीं। ऐसी जानती हुई ज्ञान की परिणति अपने ज्ञान ज्ञातृ तत्व में जो प्रतिभास हुआ है उसी को जानकर यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, ऐसा जानकर अब इसको क्या हो गया? वो ज्ञेय तत्व ओझल हो गया कि नहीं? वो जो ज्ञेय तत्व था देव शास्त्र गुरु, वो ओझल हुआ कि नहीं? इनके प्रति का आकर्षण खत्म हुआ कि नहीं? आकर्षण खत्म हुआ तो आकर्षण किसका बढ़ गया? अपने ज्ञातृ तत्व का आकर्षण हो गया। अब अपने ज्ञातृ तत्व का आकर्षण हो गया, उसी में जम गया, उसी में रम गया, यही ध्यान योग्य ऐसा मानकर उसको अपनत्व से ध्यान लिया, हो गया सम्यक दर्शन। समझ में आया? ये ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व की यथार्थ प्रतीति। अब सात तत्वों का श्रद्धान तो सम्यक दर्शन। अब बताओ मुझे, इसमें आप कैसे लगाओगे? सात तत्व के श्रद्धान को आप ज्ञातृ तत्व में डालोगे या ज्ञेय तत्व में डालोगे? आपको कठिन तो नहीं लग रहा है ना? मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चर्चा चल रही है। सरल चर्चाएं तो बहुत होती है, ऐसी कठिन चर्चा हो तो आपने को खबर पड़े, अरे बहुत इजी है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, ऐसा करने वालों को पहले समझना चाहिए कि ज्ञेय तत्व कौन सा है और ज्ञातृ तत्व कौन सा है। उसके बिना मैं भेद विज्ञान कैसे करूंगा? सो पर भेद तो डालना है कि नहीं, और जिसको ध्याना है वो कौन हो वो तो नक्की करे कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय बिंदु है। मात्र हाँ आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न स्थूल बात है, तो ये तो अन्यमति भी कहते हैं। हाँ, अन्यमति भी तो यही कहते हैं। इसका मतलब क्या उनको सम्यक दर्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा आत्म वस्तु का। देखो बोलिए, देखो सात तत्वों का श्रद्धांश सातों तत्वों को ज्ञेय तत्व में डाल दिया। फिर से सातों तत्वों को ज्ञेय तत्व में, जीव तत्वों को भी ज्ञेय तत्व में डाल दिया। हाँ, लेकिन इतनी बात है, वो जीव तत्व स्वतत्व था, तो अपना आत्मा भी ज्ञेय स्वरूप से ज्ञेय रूप होकर जानने में आया, तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन यह स्वज्ञेय था। समझ में आ रहा है? यह स्वज्ञेय था, इसको जान लिया, लेकिन वो ज्ञेय तत्व है, ज्ञेय तत्व है, और मैं ज्ञातृ तत्व, वो अपरिणामी तत्व। समझ में आ रहा है क्या? ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यहाँ पर स्वपर भेद विज्ञान। हाँ, तो स्वपर भेद विज्ञान है ना, जैसे पर ज्ञेय है, ये पर है, और मेरा शुद्ध आत्मा ये स्व है, अर्थात मेरा ज्ञातृ तत्व स्व है, और ये ज्ञेय सब पर है। ऐसा जानकर पर में परत्व और स्व में स्वत्व, ऐसा करके स्व पर भेद विज्ञान हो गया। और अपने ज्ञातृ तत्व को ही
जानता रहा, देखता रहा, अपने जानन देखन स्वभाव को ही जानता रहा, आत्मा का श्रद्धांश सम्यक दर्शन। अर्थात यह मैं हूं ऐसा जहां पर स्वीकृति हो गई वहां पर अपनत्व भी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कोई कन्या है, हमेशा ये उदाहरण देते हैं सब विद्वान। क्या, कोई कन्या है, राइट, उसकी आज मात्र मंगनी हो गई है, मतलब रिश्ता नक्की हुआ है कि अमुक अमुक घर पर अपनी लड़की को देना है। अब वो कन्या अपने को इस घर का मान रही है, उस घर का मान रही है, भले यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर अपना नाम यही का सरनेम सब यहाँ का लगा रही है, हो रहा है ये सब, लेकिन अब उसकी श्रद्धा पलट गई है। अब वो अपने को उस घर का मानती है, वहां के कुछ हानि लाभ को वो अपना हानि लाभ मानती है, यहाँ के हानि लाभ को वो अपना हानि लाभ नहीं मानती है। सच्ची बुद्धि वाली होगी तो की बात है, बट उदाहरण तो ऐसे ही लेना। कहने की बात इतनी है कि श्रद्धान अभी तक शादी होनी है, वर को वरना है, लेकिन ये स्वीकृति अपने आप पहले ही आ गई है, ऐसा है। तो स्व को स्व और पर को पर। अब मैं वो हूं, ससुराल वाले का पक्ष का पूरा अपने अंतस में अपनत्व है, और यहाँ मैके का परत्व हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ये लौकिक में ये पॉसिबल है तो पारलौकिक जगत में क्यों नहीं पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। समझ में आ रहा है क्या? आपा पर का भेद विज्ञान सम्यक्त्व, या यहाँ पर कह रहे ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व की यथार्थ प्रतीति को ही सम्यक दर्शन कहो। व्हाट इज ज्ञातृ तत्व एंड व्हाट इज ज्ञेय तत्व? ज्ञातृ तत्व के लिए पहला अधिकार पढ़ लेना, 93 गाथा है, और ज्ञेय तत्व दूसरा अधिकार पढ़ लीजिए, 93-94 से लेकर 199 तक पढ़ लो। ज्ञेय तत्व हो गए। स्थूल रूप से बताना चाहो तो इतनी सी बात है कि वो तद्भाव अतद्भाव ये सब वहां पर आ गए। फिर क्या आया था उसमें, सब एक है, वो महासत्ता जैसा एक, और क्या है वे शब्द, देखो हाँ, क्या कहा आपने? मैं आवाज नहीं आई मुझे। सामान्य कौन सा? आयत सामान्य नहीं, मुझे ये कहना था कि जैसे सभी विश्व के सभी द्रव्य एक है, ये कौन सी सत्य है? अवान्तर सत्ता नहीं, ये शब्द अलग है, चलो ठीक है। और सभी जीव एक है, वो अलग उसका ये है, चलो ठीक है। 96 और 98 नंबर की गाथा है, चलो ठीक है। बात प्रयोजन की इतनी है कि ये सब ज्ञेय तत्व है, कि सभी एक कहेंगे तो किस अपेक्षा से? मैं अलग हूं और ये अलग है, किस अपेक्षा से? मेरी सत्ता स्वाधीन है, अपने अधीन है। मेरी सत्ता मेरे अधीन है, और सबकी सत्ता एक जैसी है, उसको वे अभी याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है। सबकी सत्ता को एक कहा, अवान्तर सत्ता है क्या? नहीं, यस यस यस, सादृश अस्तित्व, और दूसरा कौन सा अस्तित्व? स्वरूप अस्तित्व। यस, सादृश अस्तित्व सबका, सब हमेशा से, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले, किसी का उत्पाद नहीं हुआ, किसी का नाश होने वाला नहीं है। और स्वरूप अस्तित्व कहकर मेरा अस्तित्व मेरे से है, अन्य किसी से कुछ नहीं है, ऐसा स्वरूप अस्तित्व है। अब ये ज्ञेय तत्व है, समझ में आ रहा है क्या?
स्वरूप अस्तित्व का स्वीकार कर कर अपनी सत्ता का कारण कोई पर द्रव्य नहीं है, कोई पर वस्तु नहीं है। अर्थात मेरा जानना देखना मेरे आश्रित, मेरा श्रद्धान मेरे आश्रित और मेरा चारित्र मेरे आश्रित है, अन्य किसी के आश्रित नहीं है। ये स्वरूप अस्तित्व दिखा रहा है। उत्पाद व द्रव्यत्व रूप परिणाम ये जो हो रहे हैं वो मेरे में हो रहे, मेरे से हो रहे, मेरे आधार से हो रहे हैं, और उसका परिणमन करता ये द्रव्य स्वयं है। उत्पाद व और द्रव्य ये सब इस द्रव्य का ही अपना स्वतंत्र परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? इसको किसी अन्य की मदद नहीं, ये सब ज्ञेय तत्व में ले लिए उन्होंने, ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व। समझने की बात इतनी है कि ऐसे ज्ञेय तत्व और ऐसा ज्ञातृ तत्व का निर्णय करो। ज्ञातृ तत्व में और क्या निर्णय करेंगे? 3 लोग 3 काल जानने की ताकत। ज्ञातृ तत्व में और क्या निर्णय करेंगे? अनंत अनंत सुख का पिंड, ये सब ज्ञातृ तत्व में ले लेना। अनंत अनंत गुणों की पर्याय, ये सब ज्ञातृ तत्व में आ गए। और ज्ञेय तत्व में समस्त विश्व की समस्त वस्तुएं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या अभाव है, एक गुण का द्रव्य में, एक पर्याय का उस गुण में, ये कौन से अभाव है वो सब देख लीजिए। ये सब ज्ञेय तत्व है। अब ये समझने के बाद स्वरूप को ध्याना। ज्ञेय तत्व का स्वरूप ये पर है तो पर जैसा मानना, और ज्ञातृ तत्व का स्वरूप स्व है, इसको ग्रहण करने योग्य है तो उसको ग्रहण करने योग्य मानना। ऐसा मानकर स्व में स्वत्व स्थापित करती हुई जो परिणति है, तो उससे क्या हुआ? स्वयमेव राग द्वेष का अभाव हुआ। स्वयमेव राग द्वेष का अभाव हुआ तो बस इस जीव को सम्यक्त्व हो गया है, अपना स्वामीपना अपने में स्थापित हो गया। यही सम्यक्त्व है। पर में अब अपना कोई भी हस्तक्षेप इसको मान्य नहीं है, और पर का मेरे में कोई हस्तक्षेप हो सकता है ये स्वीकार नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, पर कोई मेरा बहुत बढ़िया कार्य करे ऐसा हो नहीं सकता। पर ने मुझे कोई बाधक ऐसा कोई कार्य किया है मेरे लिए, ऐसा नहीं है। जब मैं अपना निर्णय करूं कि मैं सुख का पिंड हूं, सुख की खदान हूं, उस समय अपने आप मेरा सुख का आधार मेरे शाश्वत चैतन्य सत्ता है। मेरे सुख का आधार कोई अशाश्वत बाहरी तत्व नहीं है। और थोड़ा सा विचार भी कीजिए ना कि मैं जगत में कितनी सारी चीजें हैं, मैं क्या सभी चीजों से प्रभावित होता हूँ? क्या नहीं। जिनसे मुझे मेरा प्रयोजन भाषित नहीं होता मैं उनसे प्रभावित भी नहीं होता हूँ, और जिनसे मेरा प्रयोजन भाषित होता हूँ उतना ही से मैं प्रभावित होता हूँ। राइट? अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रयोजन का जो दायरा है ना उसको थोड़ा व्यवस्थित करो। तुम्हारा प्रयोजन का दायरा अपना स्वतत्व ही होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें सुख का कारण है, और उसका विस्मरण या उसका अल्प ज्ञान या आधा अधूरा ज्ञान या विपरीत ज्ञान तुम्हें नियम से दुख देने वाला है। इसलिए सर्वप्रथम अपनी आत्म वस्तु का परिज्ञान कर लो, ये कह रहे हैं। और इसी का नाम ज्ञातृ तत्व का पूर्ण निर्णय करके उसमें अपनत्व स्थापित करता है। ठीक है? तो ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन की पर्याय। अब दूसरी बात देखो क्या कह रहे, अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय। अनुभूति रूप मतलब क्या? स्व को स्व जानकर उसका अनुभव करती है। अर्थात यह मैं हूं, अन्य नहीं, ऐसा ही हूं, सॉरी ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, इस प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। समझ में आ रहा है? ये जिसको स्वीकार हो गई, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा जिसको स्वीकार हुआ अपनी वस्तु का भान, बस वो सुखी हो जाता है। अब सेम बात आप तत्वों में भी लगा लीजिए, या आप शास्त्रों में भी लगा लीजिए, भगवान की वाणी पर भी लगा लीजिए। ऐसी ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। अर्थात वितरागता के पोषण करने वाली होनी चाहिए। हाँ, तो क्या है? अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय है। अर्थात अपने को अपना मानती हुई ये ज्ञान की परिणति है। अपना जानती हुई, नॉट मानती हुई, अपने को अपना जानती हुई यही देखने योग्य है, अन्य नहीं। यही रमना तो अलग बात है, यही देखने योग्य है,
ये ज्ञान की परिणति। ओके, अब देखो यहां पर आत्मानुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय कह रहे हैं, अर्थात अपने आत्मा को यथार्थ रूप से जानती हुई यही आत्मा है, अन्य नहीं, ऐसी ये सम्यक ज्ञान पर्याय कह रहे हैं। और वहां पर समय सार में कैसा सम्यक ज्ञान कहा? समय सार का सम्यक ज्ञान मालूम है कैसा कहा है? वहां पर वो 2 और 2 5 कहे तो भी सम्यक ज्ञानी है, और वहां पर वो सर्प को रस्सी कहे तो भी सम्यक ज्ञानी है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां दृष्टि प्रदान कथन चल रहा है। दृष्टि प्रदान कथन मतलब क्या? श्रद्धा सम्यक हो गई तो ज्ञान भी सम्यक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर ज्ञान प्रधान कथन कर रहे हैं, वहां पर दृष्टि प्रदान कथन चल रहा है। दृष्टि मतलब श्रद्धा की मुख्यता को लेकर सब कथन चल रहा है। श्रद्धा सम्यक हो गई, कह रहे मुक्त हो गया, ऐसा कह रहे हैं वहां पर, उसको बंद होता ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कह रहे हैं श्रद्धा सम्यक। ओके, ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान भी उसी समय में जिम्मेदारी से स्व को ही जान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ज्ञान का ये स्व की अनुभूति रूप सम्यक ज्ञान पर्याय है। अनुभव करने की यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं, मतलब अपने को जानना, ये सम्यक ज्ञान। इज दिस इनफ? नहीं कह रहे हैं, इतना तो चौथे गुणस्थान में हो जाता है, लेकिन उसको वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अब रमणता भी अपेक्षित है। वो इतना विश्वास मात्र जानना, एक बार जानकर क्या होगा? एक बार जानकर क्या हुआ? देखो, किसी ने 10 रुपए कमाए, क्या कमाया साहब? कुछ भी नहीं कमाया। किसी ने करोड़ों कमाया ना, तो कह रहे करोड़ों कमाया तो कुछ जाने। उसी प्रकार जिसको निरंतर सम्यक तो हो रहा है, निरंतर रमण स्वयं का जानना हो रहा है, अपने आप और रमणता के बिना हो नहीं सकता। तो कह रहे ये सम्यक चारित्र है, स्व में रमणता, ये सम्यक चारित्र। देखो अब यहां पर कह रहे जरा भाषा के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, और ज्ञेय और ज्ञाता की क्रियांतर से निवृत्ति से रचित, ज्ञेय और ज्ञाता की क्रियांतर से निवृत्ति से रचित। हाँ, ज्ञेय और ज्ञाता की क्रियांतर से निवृत्ति मतलब क्या? देखो, एक ज्ञेय है और एक ज्ञाता है, राइट? ज्ञातृ तत्व है, इनकी क्रियांतर से निवृत्ति। क्रियांतर मतलब क्या मालूम है आपको? एक एग्जांपल देता हूं। देखो, एक ये पेन है, राइट? मैं कह रहा हूं कि मैं इस पेन को जान रहा हूं, राइट? मतलब यहां पर क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेन डायरेक्टली मैं जान रहा हूं, जबकि ऐसी बात नहीं है। पेन मेरे ज्ञान दर्पण पर झलका है, मैं उसको जान रहा हूं। अब कोई ज्ञेय और ज्ञाता की क्रियांतर से निवृत्ति न करे करके जाने तो क्या हो गया? तो क्या हुआ? ये हुआ कि इसको भ्रम हो गया कि मैंने डायरेक्टली परद्रव्य को जाना, अर्थात वो परद्रव्य है इसलिए जानने में आया, या मैं परद्रव्य के पास गया इसलिए वो परद्रव्य जानने में आया। लेकिन ये नहीं मान रहा है कि मेरे ज्ञान में वो प्रतिभास हुआ इसलिए जानने में आया। तो कह रहे क्रियांतर नहीं हुआ, क्रियांतर नहीं हुआ तो ये चारित्र नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? और जिसका क्रियांतर से निवृत्ति हो गई, क्रियांतर से जिसकी निवृत्ति हो गई, अर्थात मैंने जो कुछ जाना मेरे ज्ञान दर्पण पर जाना है, ऐसा जिसको स्वीकार हो गया, अब उसको ज्ञेय अपने में नहीं, ये भी स्वीकार हो जाता है। ज्ञेय मुझे प्रभावित करते नहीं है, ये भी स्वीकार हो जाता है। मेरा सुख मेरे में है, ये भी स्वीकार होता है। ज्ञेयों को लेकर मुझे सुख है, ऐसा भी नहीं है। ज्ञेयों के नहीं होने से दुख है, ऐसा भी नहीं है। अर्थात बहुत सहज रहने चालू हो जाता है ये। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ज्ञेय और ज्ञाता की क्रियांतर से निवृत्ति, अर्थात ज्ञेय होगा तो जानूंगा, ज्ञेय होगा तो जानूंगा, ज्ञेय होगा तो जानूंगा, ऐसा अभी भ्रम नहीं है। अब उसको विकल्प भी नहीं है ज्ञेय को ज्यादा जानने की। ये तो ज्ञेय और ज्ञाता के क्रियांतर से निवृत्ति, अर्थात ये ज्ञेय, इसके बाद में ये ज्ञेय जानने में, ऐसा नहीं रहेगा। अब जो कुछ हो रहा है इसको अपना ज्ञान दर्पण दिखाई देगा।
ज्ञेय नहीं दिखाई दे रहे, ज्ञान दर्पण दिखाई दे रहा है। और भले उसमें ज्ञेय भाषित हुए, लेकिन उसमें वो अपना ज्ञान देख रहा है, वो ज्ञेय नहीं देख रहा है, देखते हुए भी नहीं देख रहा है। और तभी तो जाकर उसकी रुचि आत्मा की तरफ झुक जाती है। देखो, ये अभ्यास का काम है। तो क्या कहा, ज्ञेय और ज्ञाता की क्रियांतर से निवृत्ति से रचित परिणति रूप चारित्र पर्याय, इन तीनों पर्यायों का आत्मा की भाव भाव पहले, निवृत्ति से रचित परिणति रूप चारित्र पर्याय, अर्थात वो जो परिणाम है वो चारित्र का पर्याय है। अब देखो क्या बता रहे हैं अपने को, रत्नत्रय बता रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और सुनो, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अलग अलग समय में नहीं है, ये एक ही समय के आत्मा के अनंत गुणों में से 3 गुणों का परिणाम बता रहे हैं। अपने को खोल खोल कर दिखा रहे हैं इतना। सर वास्तव में तो जब आत्मा ध्याता है उस समय में ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक चारित्र, ये सम्यक ज्ञान ऐसा नहीं होता, वो अपने में जम जाता है, बस इतना ही होता है। उसको ये अपनत्व से भाषित हो जाता है, इतना ही होता है। या अपने को जानू, अर्थात परज्ञेय का उसको विशेष आकर्षण नहीं है, ये हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को ही देखने के लिए आतुर होता है। इन शॉर्ट, बाकी सुख कहाँ दिखता है, या फिर श्रद्धा कहाँ दिखती है, या वीर्य कहाँ दिखता है? दिखता तो एकमात्र अपना ज्ञान है। तो ज्ञान अपने ज्ञान को जानने के लिए, देखने के लिए, जमने के लिए और अपनत्व से ध्याने के लिए आतुर हो गया है। बस यही रत्नत्रय है। देखो आगे चलो, ये 3 पर्याय हो गई। 3 पर्याय का आत्मा की भाव्य भावकता द्वारा उत्पन्न अतिगाढ़ इतरेतर मिलन के बल से, अब फिर से भाव्य भावकता द्वारा, व्हाट इज दिस? आत्मा की भाव्य भावकता मतलब क्या? देखो, भाव्य है आत्मा और भावक है वो रत्नत्रय की पर्याय है। समझ में आ रहा है क्या? फिर से बराबर है ना? हाँ बोलिए। भाव्य ये आत्मा, सॉरी भावक की आत्मा और भाव्य ये पर्याय। एक मिनट, जस्ट होल्ड कीजिए। हाँ बराबर, भावक ये आत्मा है और भाव्य ये परिणाम है। ओके, अब मैं क्या कह रहा था, फिर से पढ़िए। देखो, रचित परिणति रूप चारित्र पर्याय। ओके, अभी आगे चलो। इन तीनों पर्यायों और आत्मा की भाव्य भावकता, 3 पर्याय हो गई भाव्य और आत्मा हो गया भावक। देखो शब्दों के साथ में कोरिलेट कीजिए। 3 पर्यायों को कहेंगे भाव्य और आत्मा को कहेंगे भावकता द्वारा। मतलब ये 3 पर्याय किसको ध्या रही है, किसको भा रही है? आत्मा को ध्या रही है। तो आत्मा हो गया भावक, जिसको भाया जा रहा है। और कौन भा रहा है? तो ये पर्याय भा रही है। कौन सी पर्याय? ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय। इसको एक साथ, ज्ञान भी एक साथ आत्मा को ध्या रहा है, श्रद्धा भी आत्मा को ध्या रही है और चारित्र भी आत्मा को आ रहे। सर्व अनंत गुण एक साथ आत्मा को ध्या रहे हैं, सभी अनंत गुण एक साथ ध्या रहे। तो यहाँ पर 3 गुणों की कह रहे। तो क्या कहा? इन 3 पर्यायों और आत्मा की भाव्य भावकता द्वारा उत्पन्न। अब क्या हो गया?
उन पर्याय ने आत्मा को ध्याया तो क्या उससे क्या उत्पन्न हुआ? अतिगाढ़ इतरेतर मिलन के बल से, अतिगाढ़ मतलब वो इतना एकमेक हो गई है वो पर्याय। कौन पर्याय? ये ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय इतनी एकमेक हो गई है द्रव्य के साथ में, तो मिलन के बल से इन तीनों पर्याय रूप युगपत अंग अंगी भाव से परिणत आत्मा के आत्मनिष्ठता होने से इतनी एकनिष्ठ हो गई है, इतनी एकमेक हो गई है। अतिगाढ़, अतिगाढ़ मतलब मालूम है क्या? गाढ़ा, गाढ़ा मतलब क्या? उसमें अभी कैसे बताओ, उसमें गाढ़त्व मतलब इस जाति का कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात ये पर्याय स्वयं को पर्याय नहीं देख रही हो, अपने को आत्मा देख रही है। हाँ, ऐसा आता है। विद्वान कहते हैं सम्यक दर्शन ने अपनी कोना कोना आत्मा के लिए समर्पित कर दिया। अब सम्यक दर्शन को अपने लिए कोई जगह नहीं है, पूरा सम्यक दर्शन में आत्मा समा गया है। ये समझ में आ रही कि ये भाषा अतिगाढ़ अर्थात सम्यक दर्शन ने अपना अस्तित्व भूलकर अपने को आत्मा अपनत्व कर दिया। ज्ञान ने अपना अस्तित्व भूलकर अपने को जाना, और चारित्र ने के बल पर क्या हुआ? वो जानते ही रहा अपने सा और अन्य किसको जानूं, ऐसी रुचिवश वो अपने में ही रममान हुआ। ये चारित्र कह रहे ये अतिगाढ़ता हो गई। अतिगाढ़ इतरेतर मिलन के बल से, इतरेतर मतलब सबका मिलावट इस प्रकार हो गया है, उस आत्मा का और पर्याय का मिलन इस प्रकार हो गया है कि तीनों पर्याय रूप युगपत अंग अंगी भाव से परिणत। अभी तीनों पर्याय रूप युगपत, युगपत मतलब एक साथ, तीनों पर कौन? वो आत्मा। तीनों पर्याय से परिणत कौन? वो आत्मा। कैसे परिणत हुआ है? अंग अंगी भाव। व्हाट इज अंग अंगी भाव? अंग किसको कहेंगे और अंगी किसको कहेंगे? अंगी मतलब अखंड द्रव्य, और अंग मतलब विपर्य। समझ में आ रहा है क्या? ये तीन पर्याय को अंग कहेंगे और वस्तु को अंग कहेंगे, अंगी कहेंगे। तो अंग अंगी भाव से परिणत आत्मा के आत्मनिष्ठता होने पर जो संयतत्व होता है, वह संयतत्व की एकाग्रता लक्षण वाला श्रामण्य, जिसका दूसरा नाम है, ऐसा मोक्ष मार्ग है। अर्थात मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, स्वयं को आत्मा देखना। समझ में आया? आत्मा में एकता, आत्मा में रमणता, आत्मा में अपनत्व स्थापित करना। यह मैं हूं ऐसा मानना, यह मैं हूं ऐसा जानना, और यह मैं हूं ऐसा जानते रहना, यह हो गई रमणता। समझ में आया? ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये ऐसे ही है। इस प्रकार जो अपनी आत्म वस्तु को ही मुख्यता करके उसको ग्रहण करने की चेष्टा करता है, अपने आप अन्य सभी के ज्ञान से ओझल हो जाते हैं। होते हुए भी उनको नहीं जाना ऐसा कहा जा रहा है, और कहो तो जानने में आ रहे हैं लेकिन रुचि नहीं है, उनमें रमणता दिखाई नहीं दे रही, उनमें सुख दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां पर उपेक्षा हो जाती है उन ज्ञेयों की और स्व में लीन हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये एक बात हो गई। दूसरी बात आप थोड़ा सा विचार करना। न ज्ञान दिखाई दे रहा है, न श्रद्धा दिखाई, ज्ञान तो दिखाई दे रहा है, न श्रद्धा दिखाई दे रही, न चारित्र दिखाई दे रहा है, और आत्मा तो एज इट इज अमूर्तिक है, राइट? अब आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रकरण को याद कीजिए। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने क्या कहा कि अपने आत्मा वस्तु को शास्त्र के माध्यम से यथार्थ निर्णय करना, उसको धारणा में बिठाना, और फिर आत्मानुभव के लिए जब बैठेगा उस समय में जो धारणा में बिठाया था उसी को फिर से रिकॉल करना और उसी में अपनत्व करते रहना। मतलब वो विकल्प खड़ा करना, पहले यह आत्मा, यह मैं आत्मा, ऐसा विकल्प खड़ा करना, और ऐसे आत्मा को, उस विकल्पात्मक आत्मा को आत्मा के साथ अपने परिणाम जोड़ते रहना, उसमें रमते रहना। अपने आप तुम्हें आत्मा मिल जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कठिन हो रही है बातें?
फिर से कहता हूँ, फिर से देखो। हाँ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आप पढ़ना 343-44 के आसपास क्या कह रहे हैं कि अपने आत्मा को शास्त्र के माध्यम से अच्छे से निर्णय करना, जिसका जैसा शास्त्र में कहा है वैसा श्रद्धान करना और वैसा धारणा ज्ञान में बिठा देना। धारणा ज्ञान किसका हो गया? मति ज्ञान, राइट? मति ज्ञान में बिठा देना। अब मति ज्ञान में बिठाए हुए जो आत्मा को तुम क्या करना, जब सामयिक के काल में बैठोगे, जब ध्यान के लिए बैठोगे, तो जो धारणा में बैठा था उसको फिर से स्मृति में लाना। जो धारणा में बैठा था उसको स्मृति में लाना, स्मृति में लाकर फिर तर्क करना कि ये जो जानता देखता सो आत्मा, ऐसा तर्क करना। जो जानता देखता नहीं वो जड़, ऐसा तर्क करना। और फिर इसमें जानना देखना होता है, इसलिए ये आत्मा ही है, ऐसा अनुमान से अपना जाननपना चेतनपना नक्की करता है। और फिर इसी के साथ अपने परिणाम को एकाग्र करता है, तो इसको आत्मानुभव हो जाता है। अर्थात ये पर्याय भूल जाती है कि मैं भी, क्या कहा, ये पर्याय भूल जाती है कि मैं भी भाव्य हूँ, वो तो स्वयं को भावक देख रही है। ये पर्याय भूल जाती है कि मैं अंग हूँ, वे स्वयं को अंगी देख लेती है। अब ये पर्याय स्वयं को त्रिकाली ध्रुव कह रही है। ये पर्याय स्वयं को अनादि निधन देख रही है। पर्याय अपने को राग द्वेष वाला नहीं देख रही है, पर्याय अपने को अकशाई देख रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये क्यों देख रही है? क्योंकि ऐसा मेरा त्रिकाली स्वरूप है और अपने को अभी त्रिकाल स्वरूप जैसा ही अपना अनुभव करने लग गई। समझ में आ रहा है? ये आ गई। ये पैराग्राफ थोड़ा सा कठिन था, इसकी चर्चा अपन ने कर ली। देखो समय तो हो गया है, चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। यह संयतत्व की ही एकाग्रता लक्षण वाला श्रामण्य, जिसका दूसरा नाम है, वह संयतत्व ही एकाग्रता लक्षण वाला श्रामण्य। श्रामण्य का लक्षण क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता क्या है? संयतत्व अर्थात सम्यक चारित्र। संयतत्व ही एकाग्रता लक्षण, अर्थात जैसे ही सम्यक चारित्र होगा एकाग्रता होती ही होती है। लक्षण वाला श्रामण्य, जिसका दूसरा नाम है, ऐसा मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। यही मोक्ष मार्ग। आप श्रामण्य कहो, मोक्ष मार्ग कहो, आप संयतत्व कहो या उसी को मोक्ष मार्ग कहो, संयतत्व कहो या एकाग्रता कहो, सब एकार्थवाची है। समझ में आ रहा है क्या? ओके। उस श्रामण्य रूप मोक्ष मार्ग के भेदात्मक होने से, अब क्या इतनी ऊपर जो चर्चा की ना, कह रहे ये सब भेद करके चर्चा की। जब अनुभूति होती है ना, अनुभूति में ऐसा मैंने कहा ना, अनुभूति में ये ज्ञान ये काम कर रहा है, श्रद्धा ये काम कर रही है, चारित्र ये काम कर रहा है, वीर्य ये काम कर रहा है, ऐसा भेद नहीं दिखाई देता। वो तो अखंड वस्तु में जम गया है, उसका उपयोग अखंड वस्तु में जम गया है। समझ में आ रहा है? फिर कदाचित श्रद्धा का अपनत्व करता होगा, कदाचित चारित्र संबंधी रमनता करता होगा, कदाचित जानता होगा, कुछ भी करने दो। क्योंकि एक ही ये विकल्पात्मक अर्थात ज्ञान में एक ही बात मुख्य होगी, वो अपनत्व रूप परिणाम मुख्य होगा या रमणता रूप परिणाम मुख्य होगा जिससे आनंद आ रहा है, या फिर जानने रूप परिणाम मुख्य होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इसको पर द्रव्य के प्रति आसक्ति नहीं होगी, ये समझना है। तो क्या कह रहे? उस सामान्य रूप मोक्ष मार्ग के भेदात्मक होने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार पर्याय प्रधान व्यवहार नय से, क्या कहा? पर्याय प्रधान व्यवहार नय से उसका प्रज्ञापन है। ये कथन जो किया है, क्या कहा? पर्याय प्रधान व्यवहार नय है। ओके, इस प्रकार पर्याय प्रधान व्यवहार नय से उसका प्रज्ञापन है और उस मोक्ष मार्ग के अभेदात्मक होने से एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार द्रव्य प्रधान निश्चय नय से उसका प्रज्ञापन है। अब सुनो, ये क्या कह रहे हैं? इन तीनों की एकाग्रता
और किसके साथ अभेदता है? आत्मा के साथ अभेदता है। इन पर्याय की आत्मा के साथ अभेदता है, ये मोक्ष मार्ग का। मेरा प्रश्न है, समय सार में मोक्ष मार्ग किसको कहा? अर्थात मोक्ष मार्ग योग्य आत्मा कौन है? जैसे छठवीं गाथा में कहा, नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जानवो दुजो भाव, मतलब वो प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं। सातवीं गाथा में कहा, ये ज्ञान दर्शन चारित्र रूप होता नहीं है। क्या? वो आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र रूप होता नहीं है, इसलिए वह शुद्ध है। आप पकड़ रहे क्या मेरी? ये दो गाथा के अपन मुख्य रूप से ले लेते, तो वो आत्मा को वहां पर न पर्याय से पार ले लिया और गुण भेद से भी पार ले लिया, ऐसा वो आत्मा है, वो शुद्ध है, ऐसा वहां पर कहा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा गंभीरता से विचार कर। देखो यहाँ पर कह रहे हैं पर्याय प्रधान व्यवहार से उसका प्रज्ञापन है, और अब यहाँ पर उस मोक्ष मार्ग के अभेदात्मक होने से, उस मोक्ष मार्ग के अभेद मतलब क्या? ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा से अभेद है, अर्थात यूं कहो आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्र रूप परिणमित हुआ है। इंपॉर्टेंट बात, आत्मा ही उस ज्ञान दर्शन चारित्र रूप परिणमित हुआ है, होने से एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार द्रव्य प्रदान निश्चय से उसका प्रज्ञापन है। आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे तो ठीक है। हाँ, क्योंकि समय सार में 8वें नय का विषयभूत आत्मा बताया जा रहा है, और यहाँ पर 8वें नय का विषयभूत आत्मा नहीं बता रहे हैं, यहाँ प्रमाणात्मक द्रव्य बता रहे हैं, क्योंकि वो द्रव्य ही उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है। द्रव्य और पर्याय अभेद है क्या? नहीं 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 नहीं, सॉरी, द्रव्य और पर्याय भेद है क्या? पर्याय भेद है ही नहीं, द्रव्य ही पर्याय रूप परिणमित हुआ है। ऐसा कहकर द्रव्य का पर्याय के साथ, गुणों के साथ अभेद स्थापित करके प्रमाणात्मक कथन कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए 8वीं 9वीं 10वीं गाथा इसी प्रवचन सार की, शुभ भाव से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ भाव से परिणमित आत्मा अशुभ है, और शुद्ध भाव से परिणमित आत्मा शुद्ध है। तो वो पर्याय के साथ द्रव्य का अभेद करके जो प्रमाणात्मक कथन किया, उस कथन के योग्य आत्मा बता रहे। अर्थात प्रवचन सार का आत्मा और समय सार के आत्मा में एक डिस्टिंग्विशिंग अंतर है। प्रवचन सार का आत्मा प्रमाण का आत्मा दिखा रहे हैं, और समय सार का आत्मा वो दृष्टि प्रदान अर्थात दृष्टि के विषयभूत आत्मा, 8वें नय का विषयभूत आत्मा बता रहे हैं। ये मूलभूत अंतर है दोनों में। समझ में आया? करेंगे चर्चा, और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्थिति करेंगे।